अस्सलाम वालेकुम माई फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल बनाते हुए जो बातें आपको समझ में नहीं आती वो सारी आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ऊपर रखनी है, इसमें 1 चमचा घी का डाल देना है। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से स्लाइस में बारीक बारीक कटा हुआ डाल देंगे। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक कट करना है, इससे ये होगा कि दाल के ऊपर हमें प्याज तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। प्याज को हम लोगों ने सॉफ्ट कर लेना है, लाइट सा ब्राउन कलर इसका आ जाने तक इसको हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। अगर आप प्याज सॉफ्ट करने के बाद इसमें मसाले ऐड करने लग जाएंगे तो हमारी दाल का कलर डिस्टर्ब हो जाएगा, वाइट सा हो जाएगा। अगर आप प्याज को ज़्यादा जला लेंगे तब भी हमारी दाल का कलर बहुत ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को आप लोगों ने इतना सा ब्राउन करना है जितना आप देख सकते हैं। इतना प्याज ब्राउन करने के बाद 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको फिर से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर हम लोगों ने इसमें डाल देना है, बारीक स्लाइस में कट किया हुआ, और 4 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई। इसके बाद खुश्क मसाले 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे नमक, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम लोग 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। सब कुछ इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम लोग कवर लगा देंगे ताकि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी बनकर तैयार हो जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से ढक्कन उठाने के बाद हम देखेंगे कि घी ऊपर आ चुका है, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं उनको आप चमचे की मदद से मैश करते जाएंगे तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। इस दाल में तड़का नहीं लगाऊंगी, ये तड़के के बगैर वाली दाल है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें डाल देना है 2 लौंग और 7 काली मिर्च साबुत इसमें ऐड कर देंगे। दाल को मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। ये देखें 1 कप ये दाल है, इसको आधा घंटा पहले मैंने धोकर भिगो दिया था। इसका पानी निकालने के बाद दाल को हम डाल देंगे कढ़ाई में। दाल डालने के बाद इसको हम लोगों ने भून लेना है 6 से 7 मिनट के लिए। इसकी भुनाई लाजमी है, भुनाई करेंगे तो खुशबू भी आएगी और जल्दी गल भी जाएगी, ये जल्दी तैयार भी हो जाएगी हमारी दाल। तक आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है जो मैं हर वीडियो में करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुँच जाए। और जिसको कुकिंग नहीं आती उसको आप मेरी वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसकी बुनाई हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। दाल बनाते हुए बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जिनका पानी अच्छा होता है, इस तरह से दाल बन जाती है कढ़ाई में जैसे मैं बना रही हूँ। लेकिन कई जगहों का पानी ऐसा होता है कि जिसमें प्रेशर कुकर में ही दाल बनती है, इस तरह से कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं बन सकती। वो लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं, जैसे मैं फैसलाबाद से हूँ तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में नहीं बनती दाल, सिंपल ऐसे ही बन जाती है। और मेरा मायका डेरा गाजी खान में है तो वहाँ वो लोग प्रेशर कुकर में पकाते हैं, प्रेशर कुकर के बगैर दाल बनती नहीं है वहाँ। तो ये देखें इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसके बाद इसमें मैंने 1 कप पानी का डाल दिया है। इतने से पानी में हमारी दाल बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें इतना सा पानी ऐड कर दिया है। इसके ऊपर कवर लगा देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तब उसके बाद हम लोगों ने इसको मज़ीद मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाने के बाद इसकी फ्लेम हम लोग मीडियम टू लो कर देंगे। इसमें चमचा हिलाएंगे 2-3 बार ताकि हमारी दाल नीचे ना लग जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें अब हम लोगों ने हरा धनिया काट कर अच्छी तरह से धो के इसमें डाल देना है। इसमें मैं कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं कर रही, पिसा हुआ गरम मसाला या खुश्क धनिया, इसमें कोई भी चीज़ मैंने और एक्स्ट्रा ऐड नहीं की। सिर्फ इन्हीं मसालों के साथ मज़ेदार दाल बनकर तैयार हो जाएगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूला करें कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह जो रेसिपी आप कहेंगे हम नेक्स्ट टाइम वहीं बनाएंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।